हेलो एवरीवन, आप सभी का पुनः से स्वागत है एक नए वीडियो में। सभी अभ्यर्थी जो 5006 पद के लिए परीक्षा दिए हैं और कहीं ना कहीं अब आंसर की को सभी ने चेक कर लिया है, तो अभी भी बहुत सारी चीज़ें समझनी बाकी है, क्योंकि मैं हमेशा आपको वीडियोस के माध्यम से फैक्ट जानकारी देने की कोशिश करता हूं। बहुत सारे चैनल के माध्यम से बहुत सारी जानकारियाँ साझा की जा रही है, लेकिन ये आपको बात शायद कोई बताएगा ही नहीं, ठीक है, या हो सकता है कि आपको सही जानकारी प्राप्त नहीं होगी। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि देखिए अभी बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कि लगातार कमेंट कर रहे हैं कि सर मेरा 37 नंबर आया, मेरा 39 नंबर आया, मेरा 41 नंबर आया, मेरा 51 नंबर आया, क्या मैं सेलेक्ट हो पाऊंगी या नहीं हो पाऊंगी। इस तरीके से अभ्यर्थी या अभ्यर्थी के अभिभावक जो है वो क्वेश्चन कर रहे हैं। तो देखिए मैं आपको बता दूँ कि 25 प्लस आपका अगर नंबर आया है तो आप कहीं ना कहीं सेफ जोन में हैं, ठीक है। अब मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि आप किस तरीके से सेफ जोन में, इस बात को आप समझ लीजिए, ठीक है। आपके नोटिफिकेशन के अनुसार जो है, आपके नोटिफिकेशन के अनुसार एक सीट पर 2.5% को बुलाना है, ठीक है, इतने लोगों को बुलाना है ना। तो अब सीट कितना है, 5000 मान लीजिए, 5000 6 सीट है, तो 5000 को गुना कीजिएगा 2.5 से, तो ये समथिंग हो जाएगा आपका 12,500 प्लस, ठीक है, उससे अधिक संख्या, यानी कि 12,500 से अधिक संख्या के अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। एएनएम जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनको राष्ट्र स्वास्थ्य समिति के द्वारा आमंत्रित किया जाएगा, किसके लिए, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है। तो अब इसमें सभी तो नहीं जाएंगे, या फिर केवल जो क्वालिफाई है या फिर जिनका नंबर ज़्यादा है वही तो नहीं जाएंगे। तो उम्मीद है कि 25 प्लस जिनका नंबर है उनको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए ज़रूर बुलाया जाएगा, ठीक है। तो इसको समझ लीजिए अच्छे से कि आपका अगर 25 प्लस नंबर है तो आप सेफ जोन में हैं और आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जो है वो बुलाया जाएगा, ठीक है। और हो सकता है कि मेरिट जो है वो बनेगा, ठीक है ना। ये चीज़ आप समझ गए। एक बार फिर से मैं आपको समझा दे रहा हूँ कि देखिए आपको डॉक्यूमेंट्स ये नोटिफिकेशन के हिसाब से एक सीट पर 2.5 लोगों को बुलाना है और उस हिसाब से 5000 से अधिक सीट है, ठीक है। तो 5000 को अगर गुना करेंगे 2.5 से तो ये कहीं ना कहीं संख्या 12,500 से अधिक जाती है, ठीक है। तो इतने लोगों को कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में बुलाया जाएगा, ठीक है। और बुलाने के बाद इसी के बेसिस पे अब मेरिट बनेगा। तो अब मेरिट बनेगा, उसमें से कुछ लोगों को हटाया जाएगा, ठीक है ना, आधार पे, फिर उस कुछ कमी रहेगी डॉक्यूमेंटेशन में, ये सब चीज़ें में, तो उसको हटाने की जो है कि उसमें छांटने की कोशिश किया जाएगा, ठीक है। उसमें अगर आप फुलफिल नहीं करेंगे या फिर कटअप आपका कम है, उस हिसाब से ये सारी जो मेरिट बनेगा उसके हिसाब से आपको हटाया जाएगा। तो अभी आप देखिए घबराइए नहीं, ये कॉन्ट्रैक्ट जो है कि कॉन्ट्रैक्ट पे होने वाली, संविदा पे होने वाली बहाली है। इसके बाद आने वाली जो बहाली है वो परमानेंट बहाली है और इसके लिए हम लोग बहुत सारे एफर्ट करते हैं, कोशिश करते हैं कि आपका बेहतर रिजल्ट दिया जाए। तो उसके लिए आप जो है हेल्थ जंक्शन बिहार जो है उसका एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं और उस पे जो है बहुत कम कॉस्ट में आप जो है पीडीएफ जो है एएनएम का टोटल सिलेबस जो है उसके अनुसार जो आपके नोट्स होते हैं वो हैंड रिटन नोट्स वहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं बहुत कम फीस में। साथ ही साथ बहुत कम फीस में आप 1000 से ज़्यादा क्वेश्चंस का पीडीएफ वहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं। तो आप सबसे पहले एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद वहाँ पे कोर्सेज को बहुत कम कॉस्ट में, जिसको आप जितना उतना आप जो है कि पर दिन खर्च कर देते होंगे इधर उधर, उतने कॉस्ट में जो है आप अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं और बेहतर तैयारी कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि हम सभी 8 बजे से शाम में और 9 बजे शाम तक 1 घंटे का हम लोग क्लास करते हैं जूम एप्लीकेशन पे, ठीक है ना। जूम एप्लीकेशन के माध्यम से हम लोग क्लास करते हैं और उसमें सारे डिटेल्स, थ्योरी और एमसीक्यू वगैरह सब कुछ सॉल्व करते हैं। हर दिन ये क्लास होता है। तो अगर आप चाहें तो आप इस नंबर को नोट कर लीजिए। फिर से मैं लिख देता हूं नंबर 96937333, ठीक है, 259, ठीक है, 259। इसको आप नोट कर लीजिए और इस पे व्हाट्सअप कीजिए। क्लास से संबंधित या नोट से संबंधित आपको सारी डिटेल्स जो है वो वहाँ पे साझा कर दी जाएगी। फिर से नंबर नोट कर लीजिएगा 9693733259, ठीक है, 259। ये आप नंबर नोट कर लीजिए
और मोबाइल में सेव कर लीजिए। और आप किसी भी तरीके की कोई जानकारी क्लास से संबंधित या PDF से संबंधित समझना चाहते हैं तो आप यहाँ मैसेज कर सकते हैं। अब चलिए मैं आपको बता दूं कि थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं कि आपको जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा तो आपके पास कौन कौन से आवश्यक दस्तावेज होना ज़रूरी है। ठीक है, तो एक लिस्ट मैंने आपके लिए तैयार किया है, वो लिस्ट आप देख लीजिए क्या क्या लिस्ट है। तो सबसे पहले आपने 10th का अगर एग्ज़ाम दिया है, 10th पास किया है, तो वहाँ पर आपको मूल प्रमाण पत्र होना ज़रूरी है, जिसको हम लोग 10th का सर्टिफिकेट भी बोलते हैं। अगर जिन लोगों ने अभी तक स्कूल से नहीं लिया है वो स्कूल से कैरी कर लें, स्कूल से उठा लें, अपने वहाँ पे रिसीव कर लें, आ गया होगा। ठीक है, तो 10th का सर्टिफिकेट आपको ले लेना है, साथ ही साथ 10th का मार्कशीट ले लेना है। ठीक है, जिसको अंक पत्र भी हम लोग कहते हैं। उसके बाद सेम एज आपको 12th का जो सर्टिफिकेट होता है, जिसको हम लोग मूल प्रमाण पत्र कहते हैं, तो 12th का मार्कशीट आपको ले लेना है। ठीक है, 12th का और 10th का दोनों को जो सर्टिफिकेट होता है उसको मूल प्रमाण पत्र ही हम लोग बोलते हैं। ठीक है, माइग्रेशन भी आपका रहता है, माइग्रेशन अगर हो तो वो भी ले सकते हैं, प्रोविजन भी ले सकते हैं, लेकिन सर्टिफिकेट हो तो बेहतर है। साथ ही साथ आपने ANM किया है तो अब यहाँ पे ANM का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो बहुत अच्छी बात है कि मैं आपको बता दूं कि जो लोग बिहार से होंगे ज़्यादातर उन्हीं लोगों की इसमें जॉब होगी। ठीक है, क्योंकि जब आप फॉर्म अप्लाई कर रहे थे उस समय साफ तौर से बताया गया है कि जिनका रजिस्ट्रेशन बिहार नर्सिंग काउंसिल से होगा उसी को जो है इसका लाभ दिया जाएगा। तो बिहार से आपका रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है। ठीक है, BNRC जो है उससे आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। ANM किया है आपने तो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर किया होगा तो 2 साल का आपको क्या होना चाहिए, मार्कशीट आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। साथ ही साथ कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए वैसे कैटेगरी के लिए जो लोग SC और ST के कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, और ये सारी चीज़ कब का देना है, ये सारी चीज़ जो कास्ट सर्टिफिकेट या निवास सर्टिफिकेट आप देंगे जब आपने फॉर्म अप्लाई किया था उसी समय जो बनाया हुआ था उसी को जो अपलोड किया था वही चीज़ आपको यहाँ पे सबमिट करना है। नेक्स्ट वन है निवास प्रमाण पत्र। ठीक है, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट आपने बनवाया है, फॉर्म अप्लाई किया है तो वो आपको देना है। यहाँ पे NCL सर्टिफिकेट किन लोगों को देना है, जो EBC कैटेगरी में और OBC कैटेगरी में, उनको NCL सर्टिफिकेट भी वहाँ पे दिखाना होगा, शो करना होगा। विकलांग सर्टिफिकेट, जो लोग हैंडीकैप हैं उनको विकलांगता का जो सर्टिफिकेट होता है वो जमा करना है, वो सब दिखाना है वहाँ पे। 10th नंबर आपके पास फ्रीडम फाइटर्स के अगर आप रिलेटिव हैं तो उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, उनके घर के हैं, नाती हैं, पोता है, जो भी है आपको उसका सर्टिफिकेट शो करना है। 11th नंबर आपका आधार कार्ड वहाँ पे शो करना है ID प्रूफ के लिए। और साथ ही साथ इसके लिए आपके पास इसके अलावा एक और सर्टिफिकेट होना चाहिए जिसका नाम है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। ठीक है, तो इसमें आपको जो कोविड में आपने काम किया है उसके रिगार्डिंग सर्टिफिकेट आपसे मांगा गया है। तो यहाँ पर आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। जो लोग कोविड-19 के समय में कार्यरत थे और उन्होंने सिविल सर्जन के आदेश पर कार्य किया है उसका सर्टिफिकेट होना आपको ज़रूरी है, तभी आपको उसका लाभ मिलेगा। और आपको साथ ही साथ जानकारी दे दूं कि ये सारी चीज़ें बहुत जल्द होने वाली है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको 15 जनवरी से हो सकता है या 15 जनवरी तक कोई न्यू अपडेट आपको मिले, कोई न्यू न्यूज़ मिले जिससे आपको पता चल पाए कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो है घोषणा हो सकता है। तो अपडेट के लिए आप बने रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे लिखे लाल कलर के बटन को दबा के हेल्थ जंक्शन बिहार जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपने इतना समय, अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Yeah.